एक दिन आवाज आई, कासिद आया, कहने लगा ओ फला की बेटी, तेरा शौहर तो तेरे घर पे मौजूद नहीं, आज तेरा अब्बा बड़ा बीमार है, तेरी माँ ने मुझे भेजा, जाकर अपनी मेरी बेटी को बुला कर ला, उसका अब्बा उसे याद करता है, बड़ी तबीयत खराब है। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, इस कुरान की निस्बत, नबी की मोहब्बत, ये हमारे ईमान का तकाज़ा, इसी मोहब्बत की जुस्तजू में हर मुसलमान लगा हुआ है और इसी मोहब्बत में आप लोग जमा हुए। हम कहाँ तुम कहाँ, लेकिन हर जगह मेरे मौला की कुदरत, जो अल्लाह चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, जो अल्लाह नहीं चाहता उससे कोई करा नहीं सकता। सहारनपुर की सरजमीन पर पैदा हुए, वहीं तालीम हासिल की, वहीं खाते हैं पीते हैं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत यहाँ तक खींच कर लाई। मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया, हज़रत तशरीफ़ लाना है। इस महीने के शुरू में आना था, करीब 6-7 प्रोग्राम छूट गए, लेकिन टिकट ना मिला। एक मार्च आई, तब भी टिकट ना बना। फिर हमने मुफ्ती साहब के पास फ़ोन लगाया, हज़रत गाड़ी का टिकट नहीं बन रहा है, बड़ी मजबूरी है, नहीं आ पाऊँगा। मुफ्ती साहब ने फरमाया आना ही पड़ेगा, ट्रेन का टिकट नहीं है तो हवाई जहाज़ से आ जाइए। ये इनकी मोहब्बत है। मैं तो समझ रहा था मैं इनका आशिक हूँ, लेकिन पता लगा ये मेरे से बड़े आशिक हैं। आपके बिहार के अंदर कई ज़िलों में 180 प्रोग्राम हम कर चुके। खुदा की कसम बेशुमार उलमा से मुलाकात हुई, मगर इतनी सादगी, इतना सादा सादा मिजाज जैसा मुफ्ती सुलेमान साहब का है बहुत कम मिलता है। ये अल्लाह ने आपको हीरा दिया, नगीना दिया, इसकी कदर आप करेंगे तो कामयाब हो जाएगा। हजरत ने दुआ फरमाई,
1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर से खुद मेरे पास फ़ोन आया कि हज़रत आपकी गाड़ी का टिकट तो हो गया लेकिन सीट आधी मिली है, बैठने की सीट मिली है। मैंने कहा भैया इसी में गुजारा कर लेंगे। फिर मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया कि क्या हुआ टिकट का? मैंने कहा हज़रत बैठने की सीट मिल गई कि इंशाअल्लाह अल्लाह लेटने की भी देगा। हम गाड़ी के अंदर सवार हुए, आधे घंटे का सफ़र किया तो मालूम पड़ा ये पूरी सीट आप ही के हवाले है। तो मेरे अल्लाह को बंदे की 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं और वो मुफ्ती सुलेमान साहब के अंदर पाई जाती है। एक चीज़ क्या है? सादगी, अल्लाह को बड़ी पसंद है। दूसरी चीज़ है दिल की सफाई, दिल के अंदर तकब्बुर, बड़ाई, घमंड ना हो। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से बड़ा खुश होता है। नमाज भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं और दिल के अंदर बुग़्ज़ लिए फिरते हैं। तो यकीन है, कोई गारंटी नहीं नमाज पढ़ने के बाद, तकब्बुर रखने के बाद खात्मा ईमान पर होगा या कुफर पर होगा। जिसको आज हम शैतान कहते हैं, इब्लीस कहते हैं, ज़मीन का कोई ज़र्रा, कोई जगह ऐसी नहीं जहां इसने सजदा ना किया हो। इतनी इबादत शैतान ने की कि अल्लाह का नेक बंदा बन गया। अल्लाह ने मोहब्बत की और फरमाया कि ज़मीन पर नहीं तो आसमानों पर भी आ सकता है। तो शैतान जब अल्लाह की इबादत करता था, आसमानों पर जाता और जन्नत के अंदर भी क़याम करता, जन्नत की बेहतरीन चीज़ें खाकर गुजारा करता, फिर दुनिया में आ जाया करता। मगर जब अल्लाह ने फरमाया वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, ऐ फरिश्तों, मैंने आदम अपना खलीफा बनाया जो दुनिया में जाकर मेरे नाम का परचम लहराएगा, मेरे नाम लोगों को बताएगा, ये मेरा खलीफा बना, इसके सामने सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते सजदे में झुक गए। शैतान खड़ा देखता रहा। अल्लाह ने फरमाया तू भी चल। कहने लगा फसजदू इल्ला इब्लीस, शैतान ने सजदा ना किया। क्यों? अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, इसके दिल के अंदर बड़ाई आई कि मैं बड़ा हूं, ये आदम छोटा है, मैं क्यों इसके सामने झुकूं। तो अल्लाह ने फरमाया वकान मिनल काफिरीन, मेरी नाफरमानी करता है तो हमेशा के लिए काफिर बन गया। किस वजह से? सजदा ना करने की वजह से। आज मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब बैठे हैं, अभी कुरान करीम की एक छोटी सी आयत पढ़ी, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अल्लाह ने ये किताब भेजी किसके लिए? मोदी के लिए, योगी के लिए, हिंदुओं के लिए? अरे नहीं, ये सारे जहान के इंसानों के लिए आई, हुदल लिन्नास। तो फरमाया किताब ला रैब फी, ये वो किताब है, ये वो सच्ची किताब है जिसके एक हरूफ पर शक करने में, जिसका दिल ये कहता है कि कुरान का एक हरूफ झूठा हो सकता है, झूठा है नहीं, हो सकता है, यानी शक किया तो उसका ईमान खत्म हो गया। हुदल लिल मुत्तकीन, ये है मुत्तकियों के लिए हिदायत। अब मुत्तकी किसको कहते हैं? सबसे पहला काम क्या है मुत्तकी का? मुत्तकी कैसे बनोगे? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, सबसे पहली शर्त ईमान लाओ अल्लाह की ज़ात पर। युमिनून बिल गैब, ईमान लाओ गैब पर। वो गैब क्या है? हमने कभी जन्नत दोज़ख को देखा नहीं, हमारा ईमान है जन्नत भी है दोज़ख भी है।
मरने के बाद पुलसरात है मेरा यकीन है, मौत मुझे आएगी मेरा यकीन है, अदालत परवरदिगार आलम की लगेगी मेरा यकीन है। हमने ईमान लाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान लाए अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह की ज़ात पर तेरा ईमान है, अल्लाह के कुरान पर तेरा ईमान है, फरिश्तों पर तेरा ईमान है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तेरा ईमान है, गैब की चीज़ों पर तेरा ईमान है। ओ ईमान रखने वाले, अभी तेरा ईमान पुख्ता नहीं। अल्लाह की ज़ात पर भी ईमान रखते हैं, कुरान को भी सच्चा मानते हैं, गैब पर भी ईमान लाए, अभी ईमान मुकम्मल नहीं। कब होगा? वयुकीमूनस्सलात, नमाज अदा करो, नमाज को कायम करो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो तुम्हें रोज़ी अता फरमाई, रिज़्क़ दिया, इसको मेरी राह में खर्च करके बताओ। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। जब तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह ये ईमान की जड़ है। जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, ये जड़ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पेड़ के ऊपर के पत्ते, फूल, फुलवारी है। जब मुसलमान ईमान लाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो उसका कलमा हो गया, वो ईमान वाला बन गया। और जब उसकी जड़ मजबूत होगी तो ऊपर फल फूल लगेगा, तेरी शक्ल भी बदलेगी, सूरत भी बदलेगी, तेरे हालात बदलेंगे, मामलात बदलेंगे। कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, फिर झूठ क्यों बोलता है? कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, फिर चोरी क्यों करता है? कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, फिर ज़कात क्यों नहीं देता? कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कलमा पढ़ा, मुसलमान बना, फिर कंजरियों के गीत सुनने में मज़ा क्यों आता है? इसलिए कि तेरे ईमान की जड़ कमज़ोर है, मजबूत नहीं है। जब कलमे की जड़ मजबूत हो जाएगी तो तेरे कलमे के असरात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे चेहरे से टपकेगा कि तू काली कमली वाले का गुलाम है। ईमान ऐसा हो जाएगा कि तुझे देखकर दूसरे लोग भी ईमान लाएंगे। जब तक हमारा ईमान ऐसा ना हो कि हमें झूठ से रोक दे, बुराई से रोक दे। बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, जिना करते हैं, क्यों? शराब पीते हैं, क्यों? कि ईमान की जड़ कमजोर है। एक जमाने में हिंदुस्तान के अंदर एक बादशाह आया। उस बादशाह को शरारत सूझी, अपनी सारी प्रजा को जमा किया अपने महल के अंदर। और तमाम अल्लाह की खलकत उसके महल के अंदर जमा हुई। औरत भी, मर्द भी, अमीर, गरीब, छोटे बूढ़े, सबको जमा किया और एक साइड में खड़ा कर दिया। और ऐसे कुर्सी बिछाकर बैठ गया और कहने लगा, सब लाइन लगाओ और लाइन लगाकर चलते जाओ, मेरे पांव के ऊपर सजदा करते जाओ। अब लोग आते गए, बादशाह करीब आते हैं, सर झुकाते हैं, आगे निकलते हैं, सर झुकाते हैं, आगे निकलते हैं। बेशुमार अल्लाह की खलकत जा रही है, बादशाह को सजदा कर रही है।
उन लोगों में एक औरत, एक माई ऐसी थी जो अल्लाह को सजदा करने वाली थी। वो बादशाह के करीब आई और सीधी खड़ी रही। बादशाह कहने लगा, खड़ी क्या देखती है, सजदा कर। वो माई कहने लगी, मैंने तो कभी अल्लाह के सिवा किसी गैर को सजदा किया नहीं। उसके कलमे की जड़ भी मजबूत थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क भी मजबूत था। वो बादशाह कहने लगा, किया नहीं तो आज करना पड़ेगा। माई कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं, मैं जानती नहीं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा भी होता है। बादशाह कहने लगा, मेरे सामने तुझे झुकना पड़ेगा, मैं यहाँ का खुदा हूँ, तेरा बादशाह हूँ, मैं सारे जान के इलाकों का बड़ा हूँ। माई कहने लगी, चला जा मेरी आंखों के सामने से, और मैंने तो कभी आज तक किसी गैर को सजदा किया नहीं, मैं किसी को जानती नहीं, मेरा पालनहार तो सिर्फ एक है, मेरी जिंदगी मौत का मालिक वो है, मुझे रोजी देने वाला वो, मेरा राज़िक वो, मेरा खालिक वो, मैं तो उसी के सामने सारी जिंदगी गुजर गई, उसी के सामने सजदा करती हूँ। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरा सर अपने सामने झुका दे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैंने कभी किया ही नहीं। अभी ये बादशाह भी जिद्दी होते थे। बादशाह कहने लगा, तू कौन है, कहां से आई? तमाम खलकत मेरे सामने झुकती है, तू सजदा करने पर अकड़ी खड़ी। तुझे मालूम नहीं बादशाह की नाफरमानी करके तुझे कितनी बड़ी सजा मिलेगी। कहने लगी, मुझे सजा का मालूम नहीं, सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। रब्बे काबा की कसम, तेरे सामने हरगिज ना झुकूंगी। अब बादशाह भी सोचने लगा, ये है क्या भला, मुझसे हर इंसान डरता है, पूरा इलाका मेरी मुट्ठी में और ये अकड़े खड़ी। मौलाना रूम ने लिखा है अपनी किताब में कि बादशाह कहने लगा, गुफ्तुई ज़न पेशोई सजदा कुन, गुफ्तुई पेशोई सजदा कुन। ओ माई, तुझे मेरे सामने झुकना पड़ेगा, तुझे मेरे सामने सजदा करना पड़ेगा। अगर तूने मेरे सामने सजदा ना किया तो मैं तुझे उठाकर दहकते हुए आग के शोलों में फेंक दूंगा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि उसने धमकी दी, मगर वो माई उसकी धमकी में ना आई, उसने फिर भी सजदा ना किया। बूदा आज़न पाकोई लो लो मलाक, बूदा आज़न पाको दी लो लो मला, और सजदाए आबुत न कर दामो कला। उस माई ने सजदा ना किया, उस बादशाह ने उठाकर माई के मासूम बच्चे को उठाकर दहकते हुए आग के शोलों में फेंक दिया। आप जितने मर्द बैठे हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं कि कोई मर्द ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि बच्चे की मोहब्बत माँ को कितनी होती है। अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप लोग कि मासूम बच्चे की मोहब्बत माँ को कितनी होती है। कभी देखा होगा ना, अगर बच्चा बोलता है अब्बा, हाँ की बात है बेटा, अब्बा, हाँ बोल क्या कहता है, कि अब्बा, तो पड़क से थप्पड़ मारा कर, दिमाग खराब करता है मेरा, दफा हो जा मेरे सामने।
और माँ के सामने चल, माँ हाँ मेरा बच्चा, ए माँ हाँ मेरा चांद, ए माँ हाँ मेरा बेटा, क्या क्या 20 दफ़ा अगर माँ माँ पुकारेगा तो माँ और ज़्यादा खुश होती चली जाएगी। अब माँ को बेशुमार मोहब्बत होती है, बाप को अंदाज़ा नहीं है कितनी मोहब्बत माँ करती है। आज तारी माए अंदाजा लगाएं, बिहार की औरतें बैठी सुन रही, अंदाजा लगाएं उस माई का ईमान कैसा होगा। तुम भी औरतें हो, मुसलमान बनी बैठी, आज तुम अपने बच्चे को थोड़ी देर धूप में बैठा हुआ देखकर परेशान हो जाती हो, बर्दाश्त नहीं कर पाती। बच्चा जरा सा बीमार हो जाए तो सारी सारी रात माँ उसको उठाए फिरती है। वो कैसी माई होगी जिसके सामने उसके मासूम बच्चे को बादशाह ने दहकते हुए आग के शोलों के अंदर फेंक दिया। मां का दिल धड़का, कलेजा मुंह के बल आया, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी। तमाम अल्लाह की खलकत खड़ी हुई तमाशा देख रही, कहने लगी ये माई का बच्चा आग में चला गया। अब झुकी, अब झुकी। सारी औरतें बादशाह के महल में खड़ी हुई इंतजार करती हैं कि अब झुक जाएगी, अब इसकी अकड़ टूट जाएगी, अब ये बादशाह को सजदा कर देगी। इसका बच्चा आग में डल गया। माँ का दिल रोया, दिल कलेजे की तरफ आया, पसीना पसीन हुई, दिल ही दिल में अल्लाह की तरफ इशारा किया, ऐ मेरे मौला, मेरा मालिक भी तू, मेरा खालिक भी तू, मेरी जिंदगी मौत का मालिक तू, तेरे सिवा किसी को मैंने आज तक सजदा ना किया। खुदा की कसम मुसलमानों, उसी वक़्त में अल्लाह की तरफ से बच्चे को आवाज़ लगी, वो आग में डलने वाले बच्चे, तेरी माँ बड़े मजबूत ईमान वाली है, अपनी माँ के ईमान की गवाही दे दे, बता दे अपनी माँ को कि तेरा पैदा करने वाला अल्लाह है, इस आग का मालिक भी अल्लाह है। आग के अंदर पड़ा पड़ा गवाही दे, अपनी माँ के ईमान को और ज्यादा मजबूत कर दे। अंदर पड़ा हुआ बच्चा आग के अंदर, हुक्म मिला, ओ मासूम बच्चे, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही मासूम बच्चे से दिलवा सकता हूँ, माई मरियम की गवाही मासूम बच्चे से दिलवा सकता हूँ। आज लाखों लोगों के बीच में तू भी अपनी माँ के ईमान की गवाही दे। खुदा की कसम, बच्चा आग के शोलों के अंदर पड़ा हुआ है, दहकते अंगारों के अंदर है। अंदर से आवाज दी, बच्चा कहने लगा, अंदरा मादर के मन ईजा खुशं, अंदरा मादर के मन ईजा खुशन, अगरचे दर सूरत मयानी आतिशम। ओ मेरी माँ, घबराना, परेशान न हो, आग के अंदर छलांग तो लगा कर दे। बाहर से तो ये आग मालूम होती है, अंदर तो इसमें गुलाब और चमेली के फूल खिले हुए हैं। मेरी माँ, तू नहीं पहचानती उस खुदा की खुदाई को, छलांग लगा, घबराना, आवाज दे उस मालिक को। खुदा की कसम, माँ ने बेधड़क छलांग लगाई, अंदर जाकर देखती है सेज फूलों की बिछी, मासूम बच्चा फूलों के ऊपर आराम कर रहा। मुसलमानों, अपने ईमान को टटोला करो, आज भी खुदा वही है, कल भी खुदा वही था जिसने खुदा की नाफरमानी की। अल्लाह ने ऐसे ऐसे अजाब भेजे कि सारी कौम को तबाह कर दिया। उस रब के साथ गद्दारी करके आप लोग कभी
दुनिया में भी आराम नहीं पाओगे, आखिरत में भी आराम नहीं पाओगे। अंदरा मादर के मन ईजा खुशन अगरचे दर सूरत मयानी आतिशम। और मेरी माँ, ये तेरी आंखों का धोखा है, देखने में तो ये आग लग रही है मगर अंदर तो फूल खिले हुए हैं। उसी वक्त कई हजार लोग उस औरत का ईमान देखकर ईमान में दाखिल हो गए। कई हजार लोग उसी वक्त ईमान के अंदर दाखिल हो गए। तो इसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये मजबूत जड़ हो जाती है तो इंसान कामयाब हो जाता है। हमारी जड़ें कमजोर हैं, यकीन नहीं रोजी के ऊपर। हर इंसान दौलत के पीछे भाग रहा है, हराम हलाल जैसी कैसी मिल जाए। वो अल्लाह की जात के ऊपर यकीन रखो, रोजी का मालिक भी वही है। हर इंसान सोचे कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, अल्लाह ताला उसको माँ के पेट में रोजी पहुंचाता है। एक पाइप जुड़ा हुआ होता है जिसका कनेक्शन माँ के पेट से होता है, उसके अंदर वो बच्चे को रोजी पहुंचती है। और जब बच्चा दुनिया में आता है तो दाई और डॉक्टरनियाँ उस पाइप को काट देती हैं, उसकी रोजी का कनेक्शन ख़त्म कर दिया दाइयों ने। अल्लाह ने 2 दरवाजे उसकी रोजी के माँ की छाती में खोल दिए। दाई ने एक दरवाज़ा बंद किया, अल्लाह ने 2 दरवाजे खोले। जब कुछ दिन गुजरते हैं तो माँ उसका दूध छुड़ा देती है, उसके 2 दरवाजे दूध के बंद हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं रब्बुल मशरिक़ व रब्बुल मग़रिबैन, मैं मशरिक़ का भी मालिक, मैं मगरिब का भी मालिक, मैं मेरे बंदे चारों तरफ तेरे लिए खुली है, कहीं जा रोज़ी कुमा और खा। अल्लाह ताला 4 दरवाजे खोलता है। फिर जब वो ईमान के साथ चलता है, नबी के फरमान के साथ चलता है, फिर उसका एक दिन वो आता है कि मौत का फरिश्ता आया और उसकी रूह कब्ज़ की, उसके चारों दरवाजे बंद कर दिए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे लाडले आ जा, मौत ने तेरे 4 दरवाजे बंद किए, मैंने जन्नत के तेरे लिए 8 दरवाजे खोल दिए, किसी रास्ते से जन्नत के अंदर चला है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के बनकर मरो, अल्लाह से दोस्ती करके मरो, नबी का साथ ना छोड़ो, नबी को अपना साथी बना लो। नबी का साथ मिलेगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। लंबा सफ़र है अभी, दुनिया को सब कुछ मत समझो, बहुत लंबी कहानी है। भटक जाओगे रास्तों में चलते चलते, तो किसी को अपना साथी बना लो। नबी अगर हमारा साथी बन गया तो हम कामयाब होंगे। अंग्रेज़ की हुकूमत से पहले इस हिंदुस्तान के अंदर एक राजा दीवान की हुकूमत थी। राजा दीवान काफिर, उसका बेटा तिजारत करता था जोहरियों के साथ। जो सऊदी अरब से मुसलमान लोग हीरे जवाहरात लेकर आते थे तो उनके साथ राजा दीवान का बेटा लेन देन किया करता था। अब एक वक्त ऐसा आया मुसलमानों के ऊपर, सऊदी वालों के ऊपर, कि उन्हें कई लाख का घाटा हो गया। घाटा होने पर मुसलमानों ने उस राजा दीवान के लड़के के साथ कोई बेईमानी नहीं की, अपने आमाल के साथ चलते रहे, अपने अमल के साथ चलते रहे, अमानत के साथ चलते रहे। उस जमाने का कई लाख का घाटा बहुत बड़ा बैठता। अब राजा दीवान का लड़का सोचने लगा कि ये कैसे इंसान हैं, ऐसी कौन सी इनके अंदर ताकत है जो इनके दिल में बेईमानी नहीं आई, इतना बड़ा नुकसान उठाकर फिर भी मेरे साथ चलते हैं। तो ये बात सुनकर वो राजा दीवान का लड़का मुसलमान बन गया। इसी बात पर मामलात देखे ना, आज के मुसलमान के मामलात तो देखो, नमाज भी पढ़ेंगे, तस्बीह भी पढ़ेंगे, अच्छा खासा मुसलमानी नाम भी रखेंगे, और जब कोई मसला आएगा लेन देन का तो ऐसी करवट बदलेंगे कयामत तक दूसरे को होश नहीं आएगा। तो राजा दीवान का बेटा
मामला देकर मुसलमान हुआ। जब मुसलमान हुआ तो राजा को बड़ी तकलीफ हुई, ये तो इस्लाम मेरे घर में भी आ गया, ये कैसे निकले। तो उसने पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े पंडित बुलाए, महात्मा बुलाए, आओ इस मेरे बेटे को समझाओ, मेरे घर में भी इस्लाम आ गया। तो तमाम पंडितों ने उसे समझाया, बेशुमार उसके लिए हवन किए, तरह तरह के उसके ऊपर जादू टोने किए, मगर वो पक्का मुसलमान, उसके दिल के अंदर ईमान गड़ गया। उसने इनकार कर दिया, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं तो मुसलमान बन गया। अब एक बहुत बड़ा महात्मा आया, उसने सोचा कि अगर ये मुसलमान रहा तो पता नहीं इसकी वजह से कितने हिंदू और मुसलमान बन जाएंगे, इसकी जड़ी साफ कर दो। तो कहने लगा राजा से कि राजा साहब एक ही तरीका है बस, कि भाई क्या है, कि कर लोगे, कि हाँ कर लूँगा, कि अगर ये तेरा बेटा पक्का मुसलमान है तो लोहे का सरिया गरम करके उसको लाल कर दो, आग में तपा दो, जब वो आग की तरह सुर्ख हो जाए फिर इसको कहो कि इसको अपने मुंह से पकड़ ले। अब उस पंडित ने सोच लिया कि अगर एक कमीना चला गया, मर भी गया तो मर जाए, और की जान तो छूटेगी। अब उस नौजवान से पंडितों ने कहा कि तू कलमा नहीं छोड़ता, कि नहीं, मेरा अल्लाह बड़ा ताकत वाला है, मेरा अल्लाह बड़ा मजबूत है, मैं उसके ऊपर ईमान ले आया कि अगर तेरा अल्लाह मजबूत है तो हम तुझे एक सरिया गरम करके देते हैं, इसको अपने हाथ में लेकर अपनी छाती से लगा और अपने मुंह से पकड़। इम्तिहान, कहने लगा मंजूर है। चुनाचे एक लोहे का सरिया लाया गया, आग के अंदर रखा गया, उसको तपाया गया, इतना तपाया, इतना गर्म किया कि वो सरिया आग की तरह बिल्कुल सुर्ख हो गया, आग की तरह उसके अंदर दहकने लगी, बड़ा तेज सुर्ख हो गया। पंडितों ने लाकर उसके हवाले किया, कहने लगे इसको अपने जुबान से लगा ले या इसको अपने सीने से लगा कर दिखा, हम भी देखते हैं तेरा खुदा कैसा है, कैसा तेरा ईमान है। राजा दीवान का बेटा है, अभी अभी मुसलमान हुआ, अभी अभी कलमा पढ़ने वाला, उसका इम्तिहान शुरू हुआ, हाथ में सरिया लिया और लेकर कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो बड़ा सख्त इम्तिहान है, मगर मेरा यकीन है तेरे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं, ऐ मेरे अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। दहकता हुआ सरिया हाथ में लिए खड़ा है, सारे चारों तरफ बड़े बड़े महात्मा खड़े हुए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे तिलक लगाए हुए खड़े हैं, चारों तरफ से पूरी प्रजा देख रही है। कहने लगी जल्दी कर, देर ना कर, इसको अपने सीने से लगा कर देखा। नौजवान हाथ में लिए खड़ा और अल्लाह की तरफ इशारा किया, मेरे मौला अब मैं क्या करूं, मुझे यकीन है कि ये आग तो जला देगी, मगर मेरा यकीन है अगर तेरी करीमी मुझ पर हुई तो मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। उसी वक्त परवरदिगार आलम ने एक चींटे मकोड़े को हुक्म दिया कि जल्दी जा इस सरिये के ऊपर से घूमता चला जा। बच्चे नौजवान के हाथ में सरिया है, उसको देख रहा है, एक मकोड़ा आया, एक चींटा आया, इधर से चला नीचे की तरफ, नीचे से चला ऊपर की तरफ, कई चक्कर लगाए। नौजवान देखकर समझ गया मेरे मौला की मदद आ गई, अगर इस सरिये के अंदर आग होती तो ये झुलस जाता। उस नौजवान ने वो सरिया फौरन अपने सीने से लगाया, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट तक लगा कर रखा। जिस्म तो क्या जलेगा, उसका कपड़ा भी ना जला। फिर मुंह से पकड़ लिया, रंग वही है, सुर्खी वही है, सीने से लगाया, दिल का कुछ ना बिगड़ा, जुबान से लगाया, जुबान का कुछ ना बिगड़ा। उलमा ने लिखा है कि राजा की हुकूमत थी, राजा का महल था, 6000 उसी वक्त में 6000 लोगों ने कलमा पढ़ा।
तो ये ईमान ऐसा होता है जिसे देखकर दूसरे ईमान ताज़ा करें। हमने तो देखा है बिहार के अंदर कलमा पढ़ने वाले एक चीज़ के ऊपर तो ज़्यादा अमल करते हैं, तंबाकू और पान। नमाज छूट जाए, रोज़ा छूट जाए, हरदम चुन्ना और तंबाकू चलता है, खाते हैं पीते हैं। अभी कठलबाड़ी से हम आए हैं, एक मौलाना कहने लगे हजरत पान खाएंगे? मैं नहीं भाई, मैं नहीं खाया करता, कि हमारी तो जान है, हम बगैर पान के ज़िंदा नहीं रह सकते। इतना इश्क आपको पान से है, काश अल्लाह के नबी से हो जाए, नबी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो खुदा की कसम मज़ा आ जाए ज़िंदगी का, कामयाबी मिल जाए। बूढ़े लोगों को पान चाहिए, नौजवानों को फैशन चाहिए। नबी का दामन छोड़ा, जालिमों का दामन पकड़ लिया। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत कोई तुम्हें रहबर मिल सकता है? कोई है तो बताओ। आज हमने गैरों का तरीका पकड़ लिया, बेटियों ने गैरों का तरीका पकड़ लिया, नौजवान पागल बन गए। ये देन है ईसाइयों की, देन है यहूदियों की। गर्लफ्रेंड का सिस्टम चल गया, शादियां दौड़ दौड़ कर रहे। अब नौजवान को तो एक बड़ा मोबाइल हो, रात भर गर्लफ्रेंड से बातें करते करते सुबह हो जाएगी, उस गरीब को पता नहीं चलेगा। नौजवानों, इसके पीछे जिंदगी खराब ना करो, माँ बाप की तौहीन ना करो। एक नौजवान किसी मोड़ पर खड़ा हुआ भीख मांग रहा, अल्लाह के नाम पे 20 रुपया दे दो, अल्लाह के नाम पर 20 रुपया दे दो। अब कोई होशियार सा आदमी चला जा रहा था, कहने लगा, ओ पगले तू 20 रुपया अल्लाह के नाम पे क्यों मांगता है? भिखारी तो अल्लाह के नाम पे मांगता है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तूने 20 का सवाल क्यों करता है? तो भिखारी कहने लगा, जी मैनू चाय पीनी है, इसलिए मैं 20 रुपये मांगता हूँ। तो वो साहब कहने लगे, हमारे बिहार के अंदर तो 10 रुपये की चाय है, तू 20 क्यों मांगता है? कहने लगा, जी मेरे साथ में गर्लफ्रेंड भी है ना, उसको भी चाय पिलाना है, एक चाय गर्लफ्रेंड की एक अपनी। कि कमीने भिखारी बनकर भी गर्लफ्रेंड रखता है तू? वो तू कैसा भिखारी है, भिखारी बनकर भी गर्लफ्रेंड रखता है? तो नौजवान ने जवाब दिया, मैं भिखारी बनकर गर्लफ्रेंड नहीं रखता कि गर्लफ्रेंड रखकर मैं भिखारी बन गया। जब से मेरी ज़िंदगी में ये आई, ना मैं ज़िंदा हूँ ना मैं मुर्दा हूँ, ना इसको छोड़ सकता ना इसको अपने साथ ले जा सकता। अब मैं इतना परेशान हो गया, मुझे भीख मांगने पर मजबूरी आ गई, मेरा सब खजाना ख़त्म हो गया। तो मेरे भाइयों, ये गर्लफ्रेंड का लेक्चर मगरिब का है, मजहब इस्लाम के दुश्मनों का है। इसको छोड़ दो, नहीं तो बर्बादी आ जाएगी। नबी का दामन पकड़ो, नबी का दामन पकड़ेंगे तो खुदा की कसम कामयाब हो जाएंगे। अब देखा गया है कि पहले तो घर में बच्चा पैदा होता, उसको कहलवाते कि अब्बा कहो अब्बा। अब जो नई किस्म की जो नई लेडीज़ आ रही हैं, स्कूल की पढ़ी हुई, ये कहलवाती हैं पापा। बेटा पापा कहो पापा। अब्बा भी ख़त्म हो गया, माँ भी ख़त्म हो गया, अब तो मम्मी और पापा रह गया। पंजाब के अंदर एक पापा बच्चे का हाथ पकड़े चले जा रहा। अब बच्चे ने बोला कि पापा पापा केला, मुझे केला पसंद है। तो पापा कहने लगा, ओ चुप कर, इत्थू केला नहीं मिलता, केला तो हरियाणा में मिलता है, ये तो केली है केली। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया, थोड़ा और आगे चला, फिर कहने लगा पापा पापा पपीता। अब पाजी चुप कर, तुसी जानदा नहीं, इत्थू पपीता नहीं मिलता, पपीता हरियाणा में मिलता है, ये पपीती है पपीती।
अब ये बातें करते करते घर आ गया। अब बच्चे को बड़ा गुस्सा आया पापा के ऊपर और पापा से हाथ छुड़ाया और जाकर डर एक कमरे के अंदर जाकर वो चुपचाप लेट गया। अब पापा भी समझ गया बच्चा नाराज़ हो गया। पापा ने बाहर से बिस्कुट खरीदे, नमकीन खरीदी, सेब खरीदे, बच्चे के लिए लेकर गया और जाकर कमरे में आवाज़ लगाई, बेटा सोनू, मेरा सोनू, आइए मेरा बेटा कहाँ है, देख तेरे लिए मैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया। अब मम्मी को भी जोश आया, कहने लगी बेटा सोनू, वो तेरे पापा तुझे मोहब्बत से बुला रहे हैं, तेरे लिए क्या क्या चीज़ें लाए हैं, तू पापा की बात नहीं मानता, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। तो बच्चा कहने लगा मम्मी मम्मी क्या कि पापा तो हरियाणा में मिलते हैं, ये तो पापी है, पापी, ये पापा नहीं है, पापी है, ये हरियाणा में मिलते हैं पापा। तो अंग्रेज की तालीम तो ये हमारी तालीम नहीं है। हमें अपनी तालीम पर चलना है, अपनी बेटियों को अपनी तालीम पर लाना है। आज बेटियों का पजामा टखनों से ऊपर पहुंच गया, जबकि हराम है औरतों के लिए टखने का खोलना। नमाज भी नहीं होती, तरह तरह के लिबास आ गए। कोई मौलवी, हाफिज, कारी, इनके घरों के अंदर तो चाहे वो सुधार हो, वरना 99% हर घर के अंदर यही चाल चल गई। नौजवानों ने फटी हुई पैंट पहननी शुरू कर दी, बेटियों ने पाजामा ऊपर उठा लिया, दोनों तरीके से नमाज नहीं होती। अब मैंने एक साहब से जिक्र किया, मगर भैया तेरी पैंट फटी हुई है, इसमें तो नमाज ही नहीं होती। कि हजरत नमाज तो जब होगी जब हम पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ते ही नहीं। लो कर लो, क्या करो उसको कि हम नमाज पढ़ते ही नहीं, हो या ना हो मैं क्या मिलना, हमें तो फैशन करना है। ऐसी बेटियां पैदा करो, ऐसी बेटियों की इस्लाह करो। मदीने के अंदर एक बेटी जिसको तालीम मिली नबी वाली, कुरान मिला नबी वाला, इलाका मिला नबी वाला, तरबियत हुई नबी वाली, शादी हुई, ससुराल चली गई। ससुराल चली गई, शोहर को हुक्म मिला कि मैदान जिहाद में चलो। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, काफिरों ने ललकारा है, मदीने को मिटाने के लिए आ रहे हैं, तो आप जिहाद में चलो। तो शोहर मैदान जिहाद की तरफ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चले गए और चलते चलते बीवी से कह दिया घर में ही रहना, कहीं मत जाना, घर में ही रहना, कहीं मत जाना। बस नबी की आशिक थी वो बेटी, शोहर की फरमा बरदारी की, शोहर जिहाद में चला गया, बेटी घर पर रहती है, ससुराल में रहती है। करीब में कुछ दूरी पर माई का घर था। एक दिन आवाज आई, कासिद आया, कहने लगा ओ फला की बेटी, तेरा शोहर तो तेरे घर पे मौजूद नहीं, आज तेरा अब्बा बड़ा बीमार है, तेरी माँ ने मुझे भेजा, जाकर अपनी मेरी बेटी को बुला कर ला, उसका अब्बा उसे याद करता है, बड़ी तबीयत खराब। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।